आपकी फिल्म को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला है, कांस में प्रीमियर हुई थी। आपका क्या रिएक्शन था जब आप वहाँ गए थे? गर्व की बात है कि क्या है, मगर खुशी की बात जरूर है। There were tears of happiness and it's a very overwhelming feeling. आप अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। एक बात मैं आज दिल से कह सकता हूँ कि ये वाकई में जो लोग कहते हैं मेरी पिक्चर डिफरेंट है। ये फिल्म ऐसी कहानी आपने पिछले 10-20-30 साल में नहीं देखी। How was it working with अनुराग सर? आपने बोला बहुत अच्छा कहा, मतलब ऑब्वियसली उनकी फिल्मोग्राफी सबको पसंद आती है। It was absolutely amazing. So Anurag sir gave me some key pointers and मुझे ये चीजें चाहिए and I tried my level best to make sure that I could do that for him. ये फिल्म आपको लगा था कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना रिकग्निशन मिलने के बाद आप चाहते थे कि ये बिग स्क्रीन पे रिलीज हो? ठीक है, एक बिग स्क्रीन का एक काम होता है, मगर आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स वो ये सारे डिसीजंस आप प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर और स्टूडियो, ये जो ज्ञानी लोग हैं, दोज हु अंडरस्टैंड द बिजनेस, ये उन पे छोड़ना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। दिस इज मृणाल एंड आज हमारे साथ है सनी लियोनी एंड राहुल भट्ट उनकी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड फिल्म कैनेडी के लिए। हाय गाइस। हेलो। You have to go like this. Yes. Yes. कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि हम पहुंच गए हैं अपने मुकाम पे और बिल्कुल। बस अब रिलीज का इंतजार है और सोच रहे हैं हमारे देश के लोग देखेंगे हमारी फिल्म और फिर पता चलेगा उनको कैसी लगी। आप बताइए हमारे लोगों के लिए कैसी है, आपका कैरेक्टर कैसा है? वैसे तो क्राइम थ्रिलर, थोड़ा डार्क क्राइम थ्रिलर है जितना ट्रेलर से पता चला है। आप अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मैं आपको ज्यादा अपने कैरेक्टर के बारे में क्या बताऊं, लेकिन मैं ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ, वाकई में फ्रॉम मतलब क्योंकि हम एक्टर्स हैं, हमने ये फिल्म की है, हम तो अपनी फिल्म के लिए अच्छा ही बोलेंगे। और क्या बोलेंगे कि बकवास पिक्चर की थी, तो क्या बोलेंगे अच्छा नहीं है, कैरेक्टर बकवास था, स्टोरी भी बकवास थी, सबने गंदा काम, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। Not out loud. है ना? तो हम सिर्फ यही बोलेंगे, मगर एक बात मैं आज दिल से कह सकता हूँ कि ये वाकई में जो लोग कहते हैं मेरी पिक्चर डिफरेंट है, वाकई में ये डिफरेंट है। ये फिल्म ऐसी कहानी आपने पिछले 10-20-30 साल में नहीं देखी हो। ये इस तरीके की कहानी नहीं देखी, ये कुछ अलग है, जबकि है वही थ्रिलर। कहानियां तो देखिए, कहानियां 3-4 ही होती हैं। हमारे संस्कृति में तो कहते हैं कहानियां 2 ही है, महाभारत और रामायण, उन्हीं में सारी कहानियां समाई हुई हैं। मगर कहने का अंदाजे बयां होता है। गालिब का जो शेर है ना कि भाई अंदाजे बयां होना चाहिए, ये जो हर एक स्टोरी टेलर का अंदाजे बयां अलग होता है, तो वो अनुराग का बहुत अलग है। और मुझे लगता है कि ये इस फिल्म में उनके जो फैंस हैं, उनके जो फैन बेस है, उनको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। I think so. I feel like all of his fans are like ding 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 ding. Yes. Please release it, film. Yeah. But it's coming, and लोग ये film देख सकते हैं in a very very short amount of time. सनी, आपका कैरेक्टर काफी बैडएस वुमन का लगा ट्रेलर में। आप बताइए थोड़ा। I'm only in that one little teeny spot at the end. But that makes so much impact. I know, it's great. I don't know about badass, but I do feel like she's a strong woman. She also has many flaws and many things happening on the surface and underneath the surface. So ये सब चीजें में she's like a bag full of lots of candy. But I love playing this role. It was so much fun, and I think that I feel very fortunate and very lucky to have a character that Anurag sir designed that I could do. जैसे आपकी फिल्म को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला है, कांस में प्रीमियर हुई थी। आपका क्या रिएक्शन था जब आप वहां गए थे? कैसा फील हुआ कि इतने सारे लोग? ओह माय गॉड। जब मुझे वो याद है, वो जब पहली बार वो अनाउंसमेंट हुई थी और मैंने सनी के साथ बात की, तो वो तो वहां से रो रही थी। शी वाज जस्ट क्राइंग। इनका रिएक्शन ये था कि क्या हम वहां जा रहे हैं, कम एंड हाँ वही, मतलब इट्स है, एक गर्व की बात है कि क्या है, मगर खुशी की बात जरूर है।
बिल्कुल। There were tears of happiness, and it's a very overwhelming feeling. And I don't think that I've been in situations where this overwhelming feeling has taken over my entire being so much. And it's only because it's the where to where my journey has come. And the film in itself is absolutely amazing, and he's done an amazing job. Anurag sir's done an amazing job. All the actors, even my part, I'm very happy about. But it's also about the journey. The journey of how we've gotten there. And all of, it's like you just kept eating piles and piles of doo-doo. First, I don't know what I can say on this channel, but you've been eating so much SH whatever that this is a moment that no one can steal from you. This is a moment that no one can say, "Arey ye to paisa diya, so isliye ye sab cheezein mil rahi," or "They did this and that is why this is happening," or this film is not even that good, but they knew somebody on the board. Aisa hota nahi hai wahan. So this is a moment no one can steal from him, from me, from Anurag sir, from no one. And I think that's what becomes overwhelming, is that you can't say anything. This is standing on its own, and it's standing because of everyone's hard work. So that's what I mean by it. I was extremely overwhelmed. Now I've calmed down. Now chalo, mera rona shuru nahi hoga. How was it working with Anurag sir? आपने बोला बहुत अच्छा कहा, मतलब obviously उनकी फिल्मोग्राफी सबको पसंद आती है. कैसा था एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का इस फिल्म पे? It was absolutely amazing. So Anurag sir gave me some key pointers that mujhe ye cheezein chahiye, and I tried my level best to make sure that I could do that for him. And my part wasn't so many days, and I wish it was longer, but I set out to say that I will try and be the best listener, try and absorb as much information as I can while I'm around everybody and around him and his direction. That's what I set out to do, and I feel like I did, which is great. It's great for me. And it was so nice. For he's such a nice person, and he has such a good heart, and I didn't feel any ill will or some other motive behind mujhe ye chahiye, wo chahiye. There was no wall in front of him. He's just him. अनुराग इज लाइक उनके साथ ऐसा काम करने में है कि जैसे एक बच्चा पापा के साथ जाता है ना अम्यूजमेंट पार्क में पहली बार, तो अभी जैसे ही अम्यूजमेंट पार्क होता, मुझे उधर चढ़ना है, मुझे वो झूला भी झूलना है, मुझे ये झूला, फिर पापा बोलते इधर पानी है, पानी, इधर बच्चा पानी में घुस जाता है अंदर, फिर वो बोलते इधर अरे उधर वो देख, वहां पे वो है सर्कल है, अरे वहां पे वो बैक टू द फ्यूचर है इधर. So he's द पापा taking the बच्चा. And then there is one curious actor. He just needs a curious actor who is like all the time. मेरा बेटा जब first time when he was I think 2 or 3 maybe, we had kept him away from the sugar. और वो वहाँ किसी होटल में हम बैठे थे, वो अपनी हाई चेयर पे था, तो उसके हाथ में कुछ शुगर लग गया, and he just put that sugar, and I was just across the table, and I said, sugar, and he put the sugar in, and he goes, what have I eaten? And he gave this expression, and he looked at us, you bastards, you kept me away from this. This is the most amazing thing I've had. Yeah. So that bacha am I on Anurag Kashyap's set. Yeah. So that is his impact on actors. वाह, ये फिल्म आपको लगा था कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना रिकग्निशन मिलने के बाद आप चाहते थे कि ये बिग स्क्रीन पे रिलीज हो? आपने एक्सपेक्ट किया था ऐसा? देखिए, ये जो बात है, या तो आप रोते रहो, या तो खुश हो जाओ, भगवान से बोलो कि थैंक यू. एक चीज को पहुंचाना है ऑडियंस तक, और मुझे लगता है कि वी हैव अ फैंटास्टिक स्टूडियो, वी हैव द फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म दैट हैज अ ग्रेट रीच, एंड हमारा मकसद ये था कि ये फिल्म पहुंचे लोगों तक. और मुझसे आप बात कर रहे हैं, मेरे को तो सक्सेस ही प्लेटफॉर्म ने दी है, तो मुझे तो नहीं रोना चाहिए इस बात से. तो ठीक है, एक बिग स्क्रीन का एक जाम होता है, मगर आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स
वो ये सारे डिसीजंस आप प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर और स्टूडियो, ये जो ज्ञानी लोग हैं, दोज हु अंडरस्टैंड द बिजनेस, ये उन पे छोड़ना चाहिए। हम एक्टर्स हैं, हमारा काम है एक्टिंग करना, हमारा काम है जो डायरेक्टर ने जैसे उसने सोचा था उस कैरेक्टर को उस मकाम तक पहुंचाना, और उसके बाद ये डिसीजन, बिजनेस डिसीजंस उन पे छोड़ देते हैं। बट वी आर वेरी हैप्पी दैट Yeah. it's coming out, and we are hopeful that it will get the numbers, people will see the film, and our work will reach Yes. people of India. And I know from past experience as well that they're completely capable of Yeah. reaching those millions and millions Yeah, of because your people, show was there and in so many different on countries. Z5, you know. Yes, yeah. सनी, आपका कैरेक्टर अलग है, अनलाइक योर रियल लाइफ पर्सनालिटी। आपने कुछ वर्कशॉप्स वगैरह किए थे टू गेट इनटू दिस कैरेक्टर? Absolutely. So we did workshops, we did readings, we did script readings, we did, um, dialogue readings together, and working on the character. And Anurag sir's one thing he needed, no matter what, hell or high water, you're gonna give me this laugh. And he sent Oh, me yes. he sent me 2 references, and he said, "You watch this, and I want this laugh right here." I was like, "Arey, ye main kaise karu?" I was completely freaked out. So for me, I thought the only way to get this out of my system, so I don't have any apprehensions or feeling weird, any of these weird things, is to just start laughing everywhere I went. And everywhere I went, I just laughed exactly how I wanted, how I thought Charlie would laugh. So while I'm on set, I remember I was shooting for a song, and I'm in this like little outfit, all dressed up, and I'm on the middle of the circle, and laughing, and the entire crew thinks I'm crazy. I go, but this is how I know when I step on that set, like I can give him this one thing that he said, this is not we have to get this correct. Right. And so, that's how I worked on the laugh. I just laughed everywhere. In the car, in the airport, on a plane, like the quiet plane, all of a sudden you hear Sunny laughing like, Charlie laughs. राहुल, आपने कुछ वर्कशॉप्स किए थे, कैसे प्रिपेयर किया था? मैं आ गया एक दिन सेट पे, मैंने कहा चलो यार शूटिंग हो, क्या है, that's the big deal. Months, he took months and months. Yeah, no, it's yeah, इस फिल्म के लिए काफी हमने प्रेप किया था। देखो, वेट बढ़ाना, ये बॉडी बनाना और ये सब तो ये आसान चीजें होती हैं, है मुश्किल, इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन करते हैं लोग, ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। टू गेट द साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर इज डिफिकल्ट। फिजियोलॉजी और फिलोसफी जो होती है वो तो ठीक है, हम लोग थोड़ा अरे यार ये एक्टर उसको मानता है, इसको ऐसे नहीं, बट उसकी साइकी में घुसना, उसके अंदर झांकना, और फिर वो थोड़ा सा उसके सारे गम समेट के अपने अंदर डालना, और उसकी सारे पागलपंती अपने अंदर डालना, और उसकी नाराजगी अपने अंदर डालना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए वक्त लगा था थोड़ा, और उससे निकलने में भी थोड़ा सा फिर वक्त लगा, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से और अनुराग की दया से हो गया। ओके, तो आपने जैसे बोला ये ओटीटी पे आ रही है, और ओटीटी पे भी बहुत रीच है, अभी ऑडियंस देखती है ओटीटी। आपको लगता है ओटीटी इस बार एज इन टर्म्स ऑफ कंटेंट और इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम फॉर एक्टर्स, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक्टर के लाइफ में रादर देन बिग स्क्रीन? वो भी है ही ऑब्वियसली, बट ओटीटी इज मोर इफेक्टिव। देखिए, लॉन्ग फॉर्म जो है कहानी का, वो तो ऑब्वियसली एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा बोन होता है, बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सपैंड द कैरेक्टर। उसका एक अलग, सिनेमा का एक अलग मजा होता है थिएटर में, और टेलीविजन तो आप एक अलग चीज है, थिएटर और जिसको आप रंगमंच कहते हैं वो एक अलग चीज है। मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे एक्टर को करना क्या है, एक्टिंग। उसको अपनी कला दिखानी है। अब वो रंगमंच पे दिखाए, उसके वो कला किसी बड़े पर्दे पे लगे या छोटे पर्दे पे लगे या किसी पर्दे पे लगे, उसको काम वही करना है। सो बट नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। वो एक एक्टर रंगमंच पे सक्सेसफुल है तो कमाल है, वो एक दुनिया का अपना स्टार है। एक वो ओटीटी का कुछ स्टार बन जाता है, कोई फिल्म का स्टार बन जाता है, कोई, मगर सक्सेस एट द एंड ऑफ द डे जो भी सक्सेसफुल है जहां भी है,
वो मेजर उसका खुद का मन करेगा मैं कितना सक्सेसफुल होना। एक एक एक्टर सक्सेसफुल है लेकिन वो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होता है अपनी सक्सेस से, बोलते नहीं और चाहिए और कुछ और चाहिए, कहीं भाग रहा होता है, कहीं दूसरा होता है, वो थिएटर कर रहा है नीचे, वो बहुत सक्सेसफुल और बहुत खुश है। अब नसीर भाई को देखिए, बहुत खुश है वो थिएटर करके, वो तो उनसे कौन कौन बड़ा एक्टर है। अब शाहरुख खान को देखिए, वो बड़ा खुश है अपनी वो करके। तो इरफान था, कितना कमाल, उसने तो टीवी भी किया, कितना टीवी किया, सालों साल टीवी किया उसने, फिर एक दिन फिल्म की। सो as long as I am, as far as I am concerned, as long as I am acting, I would love to die acting. That आप एक्टिंग करते करते हार्ट अटैक गया, बंदा मर गया, Oh. ठीक है, that's a, I won't be, believe me, that is the वो मोक्ष है सीधा, फिर अगले जन्म में वापस एक्टर, because I feel that this is the only thing I was born for. As long as I get to do, as long as I get to say some lines or go on a set and somebody says action and cut, whether it is TV, whether it is cinema, whether it is somewhere, as long as I get to act, believe me, I am happy. Right. Sunny, would you like to add something? I think that was beautiful. I would like to talk about artificial intelligence, AI. उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस नष्ट हो रही है असली वाली, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बचाएगी हमें। देखिए ये तो खैर मुझे लगता है कि दिस इज अ टॉपिक ऑफ सम वेरी professionals who can actually answer this question. So I am working with a company right now that's आप बताएं आप, Yeah. सर आप बताएं where we are working Yeah. on creating a feature film using AI. But one of the things that I love best about who we've chosen to work with and the company that's chosen us, to work together, is that all the technicians are humans. the same. They are the lighting and the audio, the sound, the music that's created. It is still my voice. It is still, so there's all these elements of creating this entire project, but it's licensed by me. So no one's stealing it. So I believe that if no one is stealing your name, your likeness, your voice, to create something, then I think it's fair. And especially if you're working with a company that also believes in, no, I need the lighting crew and someone to tell us exactly where and how this light comes in properly. Because how is AI going to determine? They're going to create something, but it also needs that feeling, that human touch to it that makes it look real. So I feel fortunate that we found, people that were really keen on keeping all these human elements along with creating a film. So I think it has its own pros and cons. You know, like I was hearing Elon Musk saying the other day in his interview that, in 5-10 years, medical science itna kamal kar dega ki it will be available to everybody, because artificial intelligence is that a robot can, do a surgery which is 100%, accurate, and no human can reach that level. And medicine, even today, you go to do a test and go to ChatGPT and it will give you the exact information. Go to a doctor, he will say the same thing. Yeah. So somehow it can help poor people, cannot afford, going to a doctor, and that is it. Then it's a boon. But at the same time, it can infringe on your privacy. It can do something. There is some, I believe that website which only artificial intelligence is there, and they are bitching about humans. So yeah, it's going on. Everything is collecting AI intelligence. So, I mean, it has. You're going to talk about AI intelligence. You're going to open your phone, and that's going to pop up. That is it. So I think that I don't know where it will go, but hopefully, I think जब तक इस दुनिया में अच्छाई है, ये दुनिया चलेगी. जिस दिन वो अच्छाई, कोई 1% भी अच्छाई है, 99% तो है ही नहीं. कहाँ है? जंगल काट रहे हैं, क्लाइमेट खत्म हो रहा है, हमारे पहाड़ नंगे हो रहे हैं, हम अपनी दरिया को खत्म कर रहे हैं, ओशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एनिमल्स को जगह नहीं दे रहे हैं. तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमें सीधा करेगी. ये जब हमको जगह नहीं देगी, तो हम ह्यूमंस को समझ में आ जाएगा कि क्या चक्कर है, दुनिया में हो क्या रहा है. राइट. बहुत सही बोला. Yeah, there should be a balance.
I think some like laws and regulations should definitely be in place for AI. सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कब और कहाँ आपकी फिल्म हम देख सकें। It's coming 20th February. Kennedy is coming on Z5. And this is the one and only Kennedy, you guys. Z5 पे देखे 20 फरवरी को कैनेडी।